हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कमलेश। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की गणित विषय के 13वें चैप्टर 13वीं प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके हमने पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लिए थे, उसकी वीडियो पहले अपलोड कर दी गई है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम 13वीं प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो जैसे हमने देख लिया कि प्रत्येक दो घन ले लिया जिसकी आयतन कितना दे रखा हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन की भुजा होती है ए, तो दो घनों की भुजा, दो घनों को आपस में जोड़ेंगे हैं तो हमें इस प्रकार की आकृति में घनाभ प्राप्त हो जाएगा। तो एक भुजा ए हो गई और दूसरी भुजा भी ए हो गई। तो इस प्रकार हम पहले घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन से हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा क्यूब या ए क्यूब। तो घन का आयतन ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, जिसे हम ए बराबर भुजा हो जाएगी ए क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 64 का घनमूल। 64 का घनमूल होता है 4, तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि घन की भुजा हमें कितनी प्राप्त हो गई, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई। तो घन की भुजा 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। तो हम इन दोनों घनों को जोड़कर जब घनाभ बनाएंगे तो घनाभ की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। घनाभ की लंबाई दोनों भुजाओं का योग, तो a प्लस ए। तो a कितना आया अपने पास 4, तो 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर घनाभ की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। जबकि चौड़ाई और ऊंचाई जो घन की है वो ही रहेगी। तो चौड़ाई b बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें जो हमने घन बनाया था हमने जो घनाभ बनाया था घनों को मिलाकर, तो उसकी हमें लंबाई भी पता चल गई, चौड़ाई भी पता चल गई और ऊंचाई भी पता चल गई। तो इनसे हम अब क्या, जो घनाभ बना था उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, है ना। तो देखते हैं हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। तो हमारे पास लंबाई तो कितनी आई थी घन की 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आई थी 4, तो 8 गुणा 4 प्लस चौड़ाई कितनी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 4 प्लस ऊंचाई कितनी 4 सेंटीमीटर गुणा लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम पहले अंदर कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो 8 गुणा 4 करेंगे तो 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। तो अंदर वाली संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो 32 और 16 32 और 32 64 और 64 और 16 80। तो इस प्रकार 80 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमें क्या प्राप्त हुआ, घनाभ का क्या आ जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम दोस्तों ये पहला क्वेश्चन 13वीं प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन को पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या निकलवा रहा है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दो घनों को मिलाकर, जिसमें प्रत्येक घन का आयतन हमें दे रखा था, तो प्रत्येक घन का आयतन हमें दे रखा था 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस घन से, उन दोनों घनों से एक क्या बनाया था, इस प्रकार का घनाभ बनाया था जिसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो दोस्तों हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो घन के आयतन से आयतन का सूत्र लगा के हमने क्या निकाल ली, घन की भुजा निकाल ली। तो एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर आई, इसी प्रकार दूसरे घन की भुजा भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 4 प्लस 4 तो 8 सेंटीमीटर जो घनाभ हमें प्राप्त हुआ था उसकी लंबाई
हमें पता चल गई। उसी प्रकार हमने घन की जो लंबाई घन की जो चौड़ाई है वही घनाभ की चौड़ाई रह जाएगी, और जो घन की ऊंचाई है वही घनाभ की ऊंचाई रह जाएगी। इस प्रकार हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर ली थी, और उसका हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हमने घनाभ का क्या निकाल लिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल लर्न विद कमलेश को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, और जय हिंद, जय भारत।